हैं जयपुर की बात कर लेते हैं, जहां सवाई मानसिंह अस्पताल जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेप पीड़िता से मुलाकात की। आरोपियों ने रविवार को रेप पीड़िता पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रेप पीड़िता से मुलाकात की और अस्पताल प्रशासन को इलाज को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। रेप पीड़िता पर हमले को लेकर पुलिस ने अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। रेप पीड़िता पर रविवार को घात लगाकर हमला किया गया। आरोपियों ने पीड़िता पर गंडासे से वार किया था। जानलेवा वार के चलते पीड़िता के शरीर पर गहरे घाव के निशान हैं। और ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अस्पताल पहुंचे, पीड़िता से जाकर मुलाकात की है। तो रविवार की ये घटना है जब रेप पीड़िता पर हमला किया गया। पीड़िता गंभीर रूप से जख्मी हो गई। अस्पताल में इलाज चल रहा है पीड़िता का और पीड़िता से जाकर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही ना की जाए इलाज में किसी भी तरह की। और अपडेट ये भी है इस मामले में कि 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी सोमू आनंद मौजूद है मेरे साथ। सोमू, क्या अपडेट है अब तक इस मामले में? गिरफ्तारी 2 की हो चुकी है, बाकी को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? और रेप पीड़िता जिसके ऊपर हमला किया गया उसकी कंडीशन क्या है अभी? जी देखिए, 2 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और तीसरा आरोपी जो पुलिस से बचने के लिए यहाँ वहां भाग रहा था, जो कि मुख्य आरोपी था राजेंद्र यादव, कल उसकी वो ट्रेन के सामने आ गया और उसका जो पांव है वो कट गया। वह भी अब अस्पताल में भर्ती है और पुलिस अभिरक्षा में है। यानी जो तीनों आरोपी थे मुख्य रूप से, उन तीनों को पुलिस ने अब अपने गिरफ्त में ले लिया है। जहां तक बात जो पीड़िता है उसकी स्थिति की है तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो अगले अब 48 घंटे अब जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। जो पीड़िता का स्वास्थ्य है वो बेहतर जरूर हो रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है, क्योंकि जो कई वार जो किए गए थे और गोली भी लगी थी, तो वो इस तरह की स्थिति है कि अभी पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी ठोस रूप से डॉक्टर कहने से बच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हम निगरानी कर रहे हैं, डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो लगी हुई है एसएमएस अस्पताल की, लेकिन पीड़िता की स्थिति के लिए उसकी सेहत में सुधार के लिए अगले 48 घंटे जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी मणि। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो अगले घंटे हैं वो काफ़ी पीड़िता के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। तस्वीरें 2 आपके दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं जब मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, पीड़िता से मुलाकात की और पीड़िता की कंडीशन क्या बनी हुई है ये सहयोगी सोमू आनंद इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। सोमू, पता चल पाया है कि आखिर मंशा क्या रही हमले के पीछे? पीड़िता की जान लेना मंशा रही है, कुछ और मंशा रही है? पीड़िता ने अपने रेप का जो मुकदमा है वह दर्ज कराया था और उसके बाद आरोपी जो है वो जेल भी गया। फिर वो जमानत पर जब बाहर आया तो नवंबर के महीने में उसने पीड़िता को धमकाना शुरू किया कि तुम मुकदमा वापस ले लो, ठीक है, और इसके लिए लगातार वो दबाव बनाता रहा। पीड़िता के भाई से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये पूरा जो मामला है उस वक्त भी नवंबर के महीने में भी हम पुलिस के पास गए थे और उस वक्त भी जाकर के पुलिस से ये कहा था कि हमें धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की कोशिशें हो सकती हैं, हमें सुरक्षा दी जाए और आरोपी को एक बार फिर से गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया और अब उस आरोपी की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने एक जानलेवा हमला कर दिया। तो एक पुलिस की यहाँ पर लापरवाही सामने आ रही है, जब पहले से ही सूचित कर दिया था कि जान को खतरा है, बावजूद इसके कोई इंतजाम नहीं किए गए सुरक्षा के लिहाज से। अब क्योंकि गिरफ्तार तो आरोपी कर लिया गया है, लेकिन परिवार वाले क्या कह रहे हैं? परिवार वाले किसी तरह की मांग कर रहे हैं कि भविष्य में हम पर या हमारी बेटी पर हमला हो सकता है, इसको लेकर कोई मांग उनकी ओर से की जा रही है क्या? जी देखिए, परिवार के लोगों का कहना है कि ये जो पूरा काम है वो सिर्फ 3 लोगों का नहीं है, बल्कि एक पूरी गैंग है। साथ ही साथ परिवार वालों का यह भी आरोप है कि जो आरोपी है उसे राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था और इसलिए पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। तो इसलिए इसके पीछे भी जो लोग हैं उनकी भी जांच की जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और पूरी तरह से न्याय मिले। पीड़ित परिवार जो है इसी की लगातार मांग कर रहा है।
परिवार मांग कर रहा है और बड़ी जानकारी सहयोगी सोमू आनंद दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सोमू, क्योंकि यहाँ पर बात कर ली जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से जब पहले से सूचित कर दिया गया था ये कहकर कि हम पर जानलेवा हमला हो सकता है, पीड़िता पर जानलेवा हमला हो सकता है, तो लापरवाही पुलिस की तो सामने आ रही है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं राजनीतिक संरक्षण की, ये किस ओर इशारा है? किसका राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था और जो लापरवाह पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है क्या अभी तक? जी देखिए, जो पहले जांच के आयोग थे उन्हें बर्खास्त किया गया है, लेकिन अभी भी जो पूरा पुलिसकर्मियों का तंत्र है उसको लेकर के कई गंभीर आरोप हैं जो पीड़िता के भाई हैं उनके। जहां तक राजनीतिक संरक्षण की बात है तो सोशल मीडिया पर कई सारे नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरें वायरल है और वह तस्वीरें किसी एक दल के नेता की नहीं है, अलग अलग दलों के नेताओं के साथ उनकी तस्वीर वायरल लगातार हो रही है। जो आरोपी है उसकी तस्वीर वायरल हो रही है, तो इसलिए ये बहुत साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कल जब सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा वहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन तस्वीरें जो है वो राज्यवर्धन राठौड़ और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है उनके साथ भी आरोपी की वायरल हो रही है। तो इसलिए ये बहुत साफ नहीं है कि जो राजनीतिक संरक्षण है वो किसी एक दल का है। हालांकि उस वक्त जब यह घटनाक्रम हुआ था तब सरकार जो है वो कांग्रेस की थी, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के नेताओं पर भी कई गंभीर सवाल पीड़िता का जो परिवार है वह खड़े कर रहा है। आरोपी जमानत पर बाहर आया, उसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया सोमू आनंद की, पीड़िता पर जानलेवा हमला कर दिया और अब पीड़िता की हालत ये कि अब वो यहाँ पर जो है गंभीर उसकी कंडीशन बनी हुई है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? देखिए, कल मुख्यमंत्री जो पीड़िता है उससे मिलने पहुंचे थे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर और वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद थे। जो एसएमएस अस्पताल का पूरा आला कमान है, जो पूरे आला अधिकारी हैं, सब भी पहुंचे थे और उन्होंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए और यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इसे बेहतर इलाज के लिए अगर बाहर ले जाने की जरूरत है तो उसके लिए भी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। तो मुख्यमंत्री ने काफी संवेदनशीलता का परिचय दिया। वे वहां गए और पीड़िता के परिवार से भी मिले। सुबह ही पीड़िता के भाई को बताया गया था कि मुख्यमंत्री आज कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, और जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री वहां मिलने पहुंचे हैं तो पीड़ित परिवार को काफी हौसला मिला है, भरोसा मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सोमू, तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद। तो